हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं फिजिक्स का। तो आज ये दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोग सदिश राशि अदिश राशि तक पढ़े थे। तो पहले इसका एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ एग्जाम में पूछ देता है। तो अदिश राशि कौन कौन हो जाएंगे, चलिए बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। दूरी हो गया, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सारा अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ सदिश राशि में हो जाएंगे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और विद्युत धारा। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ने थे। अब सदिश राशि का निरूपण, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में देखिए। अब सदिश राशि को लिखने का तरीका क्या है, किसी कोई सदिश राशि है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि को अगर हम सदिश में निरूपित करना चाहते हैं तो भौतिक राशि के ऊपर एक तीर का चिन्ह देते हैं। इस प्रकार से मानते हैं कि ये कोई भौतिक राशि है और ये वेक्टर है, सदिश राशि है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये वेक्टर है, तो इसको ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं। इसका निरूपित है। ऐसे कोई कोई भी भौतिक राशि है और एक पता चला है कि ये सदिश है, तो ये क्या करेंगे, इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं। तो जहाँ भी देखेंगे इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर तीर है, तो समझेंगे कि कैसा है, तो ये सदिश है। सदिश का निरूपण किया जाता है। तो ये तो पहचान ली कि ये सदिश हो गया है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, कोई सदिश तो पता चल गया कि सदिश रहेगा, ये ऊपर चिन्ह रहेगा, एक तीर का चिन्ह रहेगा, तो सदिश बोल देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड या कह सकते हैं परिमाण का लिखने का तरीका है, सीधे ये बॉक्स डबल में बैन कर देते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये तो पता चल गया कि रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, उसका परिमाण होता है ये। अब इसका योग कैसे करेंगे, दो गो दिया हुआ है, दो गो वेक्टर दिया हुआ है, तो उसको ऐड कैसे करते हैं, बीजगणितीय में तो नहीं करेंगे, काहे कि अदिश को हम लोग बीजगणितीय रूप से जोड़ देते थे, लेकिन इसको सदिश को जोड़ने का अलग अलग नियम है। तो इसका योग कैसे करेंगे, मानते हैं कि ये कोई वेक्टर है और ये दूसरा कोई वेक्टर है, ये दोनों को ऐड करना है। तो क्या इसे करेंगे, मानते हैं कि ये इसका नोटेशन दिया होगा कुछ इस प्रकार से, ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नी डिनोशन ये दिया हुआ है, और ये दूसरा कोई वेक्टर बी है, इसका डिनोशन ये है। ये दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो सिंपल हो सकता है कि ये दोनों ऐड कर देंगे। तो ये हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा बी। तो सिंपल इस प्रकार से कह सकते हैं कि यही हो गया ए प्लस बी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं तो जुड़ जाएगा, अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। ये जो वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है। अब इसका बोल रहा है कि इसका परिणाम ही जोड़ना है, तो डायरेक्शन तो दोनों का अलग अलग है, तो इसका परिणाम कैसे निकलेगा, अगर परिणाम निकालना चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, किसी को या तो इसको इसके डायरेक्शन कर दीजिए, चाहे इसको इसके डायरेक्शन कर दीजिए। तो इसको हम चाहते हैं कि बी को ए के डायरेक्शन में हो जाए, तो बी को इसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस आ जाएगा। देखिए इसका और ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, रिजल्टेंट ए माइनस बी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ये रिजल्टेंट आ गया आर का। तो कह सकते हैं कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर सम हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। समझ गए यहाँ तक। तो ये तो सिंपल था कि दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ देंगे, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देंगे। लेकिन इसी को योग करने के लिए दो नियम है। तो पहला है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम कुछ नहीं है, देखिए, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर है जो बी है। त्रिभुज का नियम बोलता है क्या, कि अगर कोई वेक्टर है, देखिए ये कहलाता है हेड यानी शरीर सिर, और ये कहलाता है टेल यानी पूंछ। तो जब दो वेक्टर है तो एक वेक्टर के सिर, ये सिर हो गया, सिर पर दूसरे वेक्टर के पूंछ को अगर जोड़ दिया जाता है तो इससे एक परिणामी जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। ये हो गया मेरा ये, और इसके सर से दूसरा वेक्टर के पूंछ को अगर ऐड कर देते हैं, ये हेड इसको बोल सकते हैं या हिंदी में बोलते हैं सिर, और ये वाला पीछे वाला को बोलाता है टेल। तो ये दोनों का परिणामी कौन हो जाएगा, ये देगा। तो यहाँ से परिणामी वेक्टर, ये तो सिंपल ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो ऐड डायरेक्ट इस प्रकार से कर देंगे, ए प्लस बी। तो यही ट्रायंगल था। देखिए इसमें एक नोट है, जैसे विद्युत धारा के बारे में कहा जाता है
कि वो इसमें तो डायरेक्शन भी है और उसका परिणाम भी होता है। फिर भी ये अदिश राशि क्यों है? विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अदिश राशि होता है अदिश राशि होता है क्योंकि ये जो त्रिभुज का नियम है ना, इसी को ही फॉलो नहीं करता है, इसलिए बोलते हैं कि ये विद्युत धारा है जो अदिश राशि है। दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए उसमें सिंपल ऐड कर दे रहे थे या फिर घटा दे रहे थे, लेकिन जब दो वेक्टर है किसी एंगल पर दे दिया जाए कि ये कोई वेक्टर है और दूसरा ये कोई वेक्टर है, डी वेक्टर है, और इस ये दोनों के बीच का अब एंगल बता दे कि कुछ एंगल है थीटा, तो कौन सा नियम लगाएंगे? तो इसी को सॉल्व करने के लिए आता है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मेरा वेक्टर बी है और इन्हीं के बीच का ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज का डिजाइन क्रिएट हो जाता है। अब परिणाम अब ये होगा रिजल्टेंट, और यहाँ पर भी रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा ए प्लस बी। वेक्टर एडिशन ये है, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो डिनोशन करने का तरीका है, लेकिन इसका बोलेगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे बोले थे परिणाम निकालने के लिए? मॉडल ले लेते हैं ए प्लस बी, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हो जाएगा अंडर रूट इसका जो परिणाम चले रहेगा उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, प्लस 2ab। और ये देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये परिणाम होता है। यहीं से एक ये भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि ये जो वेक्टर ए है और इसके बीच और रिजल्टेंट के बीच अल्फा एंगल है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकालता है tan अल्फा बराबर, यहाँ से अल्फा पूछ देगा tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर होता है काची, ये देखिए एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये, तो tan अल्फा का जो होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ऊपर वाला, जब हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तोड़ेंगे ये थीटा के, तो ये जिसके साथ एंगल थीटा बनता है कॉस थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी साइन थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी साइन थीटा और इसका वैल्यू हो जाएगा बी कॉस थीटा। तब यहाँ से रिजल्टेंट निकालिए tan अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये कभी कभी ये भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये याद कर लीजिएगा, यही था पैरेललोग्राम। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए प्लस बी, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जब ये दोनों एंगल के बीच थीटा डिग्री है और 90 डिग्री से छोटा रहता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, लेकिन यही अगर 90 डिग्री से बड़ा है इधर, यानी थोड़ा सा ओपोजिशन का काम करेगा, तो यहाँ पर जो वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इस प्रकार से आता है, और इसका रिजल्टेंट लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर दो वेक्टर दिया हो उसके बीच का एंगल थीटा कुछ दिया हुआ है तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, अगर वो दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन पूछेगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब देखते हैं नोट, तो नोट में क्या है कि आर बराबर रिजल्टेंट बराबर तो लिखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा का जो वैल्यू है लाइज करता है -1 से छोटा होगा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, या फिर +1 से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, यानी कह सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। तो अगर कॉस थीटा बराबर +1 कहते हैं तो आर मैक्सिमम का वैल्यू देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ जा रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, यानी आर मैक्सिमम का जो वैल्यू है ए प्लस बी आ जा रहा है, सिंपल। उसी प्रकार से अगर -1 पूछते हैं पुट करते हैं तो मिनिमम का वैल्यू देगा, यहाँ से ए माइनस बी हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम बोलेगा परिणाम को मैक्सिमम निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे, जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसका ऐड कर देंगे, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए इसमें दो वो आता है, देखिए एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, सिंपल बिंदु रहेगा, डॉट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट और गुना रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम ही नाम यूज करता है। तो
तो इसको बोलते हैं डॉट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा मल्टीप्लाई इंटू कॉस थीटा कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो ए बी साइन थीटा। दोनों का देखिए प्रोडक्ट ही करना है, लेकिन डॉट रहेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा और क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा रहेगा। एक और नोट पॉइंट है कि ऐसा सदिश जिसका परिणामी शून्य हो, अगर रिजल्टेंट शून्य आवेगा तो कहेंगे कि वो शून्य वेक्टर है। और जिसका परिणाम अगर कोई भी सदिश है उसका परिणाम अगर एक आ रहा है रिजल्टेंट, तो कहेंगे कि वह एकांक सदिश है। इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये बाई ये इसका वैल्यू 1 हो जाता है कट कर। देखिए कुछ नोट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे से लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। अभी बताए थे डॉट प्रोडक्ट कैसे शून्य होगा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए बी कॉस थीटा, और लंबवत है तो कॉस थीटा, यानी थीटा 90 डिग्री हो गया, और थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए दो वेक्टर है और लंबवत है यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाएंगे। और जब दोनों सेम फेज में रहेगा यानी दोनों को सेम डायरेक्शन होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू देगा। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर होगा, अब समानांतर है तो समझ जाइए कि एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, शून्य। 0 डिग्री देखिए अभी ना बताए थे कि एक क्रॉस बी रहेगा तो उसका होता है ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा यानी समांतर है, थीटा बराबर 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा समांतर का तो क्रॉस प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा, और दो वेक्टर अगर लंबवत रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा। वो फार्मूला याद रखिएगा तो हो जाएगा। देखिए उसके बाद है वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उस ओर का कंपोनेंट cos थीटा हो जाता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा हो जाता है। दो सदिशों का योग हमेशा सदिश होगा। कोई भी दो सदिश का जोड़िएगा तो हमेशा वो सदिश से राशि देगा। दो सदिशों का गुना सदिश भी हो सकते हैं, अदिश भी हो सकते हैं। अभी आगे पता चलेगा कि दो गुना करके डॉट भी गुना ही कहलाता है, समटाइम्स क्रॉस भी देते हैं। तो दो सदिशों का जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा सदिश होगा। जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा दो वेक्टर को तो उसको सदिश बोलेंगे, और अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो अदिश कहलाएगा। देखिए दो ये वेक्टर दिया हुआ है, ए और बी के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। दोनों दो देखिए मोड ले लीजिए, रिजल्टेंट निकालिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, तो वहाँ से इसमें क्या होगा, कॉस थीटा आएगा ना, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा, एक साइड कीजिएगा तो 4 कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा। कॉस से 0 किसका वैल्यू होता है, 90 का, तो ये दोनों के बीच का 90 डिग्री आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है। तो देखिए 3 न्यूटन का बल लगा है तो हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो रिजल्टेंट यानी आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिंपलाइट कर देंगे 4 3 7। मिनिमम हो सकता है एक इधर लगाए एक इधर लगाए, तो इधर मान लेते 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन लगा रहे थे, मिनिमम मिलेगा यानी 1 न्यूटन मिलेगा रिजल्टेंट। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 7 मिनट। तो कह सकते हैं कि 1 और 7 के ही बीच में लाइज करेगा। तो 1 और 7 के बीच में लाइज देख लीजिए कौन कौन कर रहा है, तो 2 1 और 7 के बीच में ही पड़ रहा है, 5 भी उसी के बीच में पड़ रहा है, 6 भी वही, लेकिन ये 8 आ जा रहा है, 8 आ रहा है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि ये परिणाम नहीं हो सकता है। देखिए तो थैंक यू। इसी प्रकार से आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करते रहिए, और इसके बाद आगे जो भी आज कंटेंट मिला उससे देखिए क्वेश्चन वगैरह बनाइए। इसका जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होगा एक अलग सेशन में सारा बताया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को अगर सही लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।